हेलो स्टूडेंट, मैं प्रमोद कुमार उपाध्याय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर दी क्लासेस 4169 में। आज मैथमेट ये फिजिक्स क्लास 11th में विमीय विश्लेषण का अनुप्रयोग अनुप्रयोग चल रहा है। अभी हमने आपको बताया है विमीय विश्लेषण में कि आप कैसे ये जांच करेंगे कि जो बीमा है, जो बीमीय सूत्र आपने देखा है, किसी भी सूत्र का, किसी भी भौतिक सूत्र का या भौतिक विज्ञान के सूत्र का या किसी समीकरण का, वो सही है कि नहीं सही है। हमने बताया था कि जो न्यूटन का सूत्र है V बराबर यू प्लस ए टी, आपने देखा कि V की बीमा क्या है, U की बीमा क्या है और AT की बीमा क्या है। क्योंकि समान बीमाएं ही जुड़ती हैं, समान बीमाएं घटती हैं, लेकिन उनके मात्रक सेम होने चाहिए। तो यह आपका एक अनुप्रयोग था। दूसरा अनुप्रयोग यह है कि आप आंकिक मान कैसे बदलते हैं जब भौतिक राशियों के मात्रक बदलते हैं, उनके इकाई बदलती है। तो यहां पे जब किसी भौतिक राशि की इकाई या मात्रक बोलेंगे बदलता है तो उनके आंकिक मान में परिवर्तन होता है। आंकिक मान में परिवर्तन होता है कैसे? जैसे समझिए कि आपके पास 200 रुपया है, तो 200 रुपया की एक नोट होगी, और अगर उसी 200 रुपए को 50-50 में बांट दिया जाए तो आपके पास 4 नोट हो जाएगी। वैल्यू सेम है, लेकिन आंकिक मान किसके? नोटों के बदल रहे हैं। एक नोट है, यहां 4 नोट है। 100 के 2 नोट हो जाएंगे, 20 के 10 नोट हो जाएंगे। तो आपकी वैल्यू नहीं बदलती, लेकिन आपका आंकिक मान संख्या बदल रहा है। उसी तरीके से जैसे यहां पर देखिए, अगर हम कहें कि 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होगा, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होगा। दोनों चीजें सेम है, बराबर है। देखिए बराबर का निशान भी लगा है, लेकिन आंकिक मान, यहां पे आंकिक मान 1000 है, यहां पे आंकिक मान 1 है। तो 1 और 1000 डिफरेंस है दोनों में। लेकिन यहां पे किलोमीटर है और यह मीटर। ये आंकिक मान क्यों बदला? क्योंकि इसके मात्रक बदल गए। ये मात्रक पद्धति है। मात्रक पद्धति, जब मात्रक बदलते हैं तो उनके आंकिक मान बदल जाते हैं, लेकिन उनकी वैल्यू जो होती है वो सेम होती है। 1 किलोमीटर आप बोले या 1000 मीटर बोले, दोनों का मतलब एक है, लेकिन लिखने में आपको यहाँ 1 किलोमीटर लिखना पड़ेगा, 1000 मीटर लिखना पड़ेगा। तो यह होता है आपकी मात्रक पद्धति। उसी प्रकार जब हम किसी भौतिक राशि के मात्रक की बात करते हैं, कि हमारा MKS पद्धति, आप जानते हैं कि 2 पद्धतियां अभी आपको पढ़ाई जाती हैं SI में, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल जो है, MKS पद्धति और CGS पद्धति। तो MKS पद्धति में क्या होता है, अगर हम बल की बात करें तो बल का जो मात्रक होता है वह होता है न्यूटन, और CGS पद्धति में जो बल का मात्रक होता है वो डाइन होता है। डाइन, डायन नहीं, डाइन, वो खाने वाली डायन नहीं, डाइन होता है। यह CGS पद्धति। अब एक न्यूटन में कितना डाइन होता है, कब न्यूटन और डाइन बराबर होते हैं, क्या वैल्यू पे, वो निकालने के लिए हमको निकालना पड़ता है ये मात्रक पद्धति से। अब यहां पर देखिए, ये आंकिक मान को हम n से दिखाते हैं और यूनिट को u से, यहां n से और u से। तो एक सूत्र हमको मिलता है n1 इंटू u1 बराबर n2 इंटू u2। ये हमको मिलता है एक सूत्र। इसको रब कर दे, 1 मिनट। इसको रब कर दे।
हमने आपको बताया था, अभी सूत्र जो लिखा N1 UN बराबर N2 U2। तो ये N1 क्या है? ये आंकिक मान है। ये क्या है? मात्रक। ये भी क्या है? आंकिक मान है। और ये क्या है? ये मात्रक। तो मोस्टली यूज में जो आते हैं भौतिक मात्रकों में, तीन बताए थे आपको। ये था द्रव्यमान, लंबाई और समय। इसके लिए m की बात किए थे, इसके लिए l की बात, और इसके लिए t की बात। तो यहाँ पे u1 जो है उसको हम मान लेंगे m1 l1 t1। आप पावर दे दीजिए a, क्योंकि किसी भौतिक राशि पर पावर भी होती है, किसी पे नहीं होती, तो b, और यहाँ पावर दे दीजिए c। u2 को मान लीजिए m2 l2 t2। यहाँ पावर दे दीजिए a b और c। अब इस वाले सूत्र में अगर रखेंगे हम, तो यहां रखेंगे n1 और यहां पे पावर हो जाएगी हमारी m1 l1 t1 a b c, साथ में लिख रहे हैं, बराबर n2, यहां पे हो जाएगा m2 l2 t2, पावर में लिखेंगे a b और c। n2 बराबर क्या हो जाएगा? n2 बराबर हो जाएगा n1 अपान m1 l1 t1 अपान m2 l2 t2। एक साथ लिखें अगर, तो n2 बराबर हो जाएगा n1 m1 अपान m2 पावर a, l1 अपान l2 की पावर b, t1 अपान t2 की पावर c। ये हमारा जब भौतिक राशियों के मात्रक बदलते हैं, उनके आंकिक मानों में क्या डिफरेंस आता है, उसके लिए ये सूत्र है। अब इसमें क्वेश्चन अगर करेंगे तो समझ में आएगा। तो ये सूत्र देख लीजिए, इसके बाद इसको रब करके एक क्वेश्चन करते हैं। एक सवाल ये है, उदाहरण के तौर पे दे रहे हैं, एक न्यूटन में बल का मात्रक है, बल की बात कर रहे हैं, कितने डाइन होते हैं? एक न्यूटन। अब न्यूटन की बात करेंगे तो बल का मात्रक है ये, न्यूटन, और बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान किलोग्राम और त्वरण को मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब यहां लिखेंगे बल का मात्रक, ये है MKS पद्धति में, और बल का मात्रक CGS
पद्धति में किलोग्राम का ग्राम हो जाता है, मीटर का सेंटीमीटर हो जाता है, और सेकंड अपने स्थान पे बना रहता है। तो हमको यह पूरा का पूरा है न्यूटन, और यह पूरा का पूरा है डाइन। एक न्यूटन को आप किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बोल सकते हैं, एक डाइन को ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बोल सकते हैं। तो ये आपका बल का मात्रक है। अब आपको इन दोनों में आंकिक मानों में कितना एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं आंकिक मान के हिसाब से, वो आपको देखना है। तो इसको नोट करिए, उसके बाद आगे रखते हैं सूत्र में। रब करें इसको। सूत्र है N1 बराबर N2, नहीं N2 बराबर N1 M1 अपान M2 की पावर A, L1 अपान L2 की पावर B, T1 अपान T2 की पावर C। अब देखिए, जो दिया है वो ऊपर रहता है, और जिसको बदलना है, जिसमें बदलना है, वो नीचे रहेगा। सूत्र में M1 और M2 की बात करें, L1 L2 और T1 T2 की बात करें, जैसे न्यूटन दिया है तो न्यूटन वाले पार्ट ऊपर रहेंगे, और डायन बदलना है तो डायन वाले पार्ट नीचे रहेंगे। तो यहां पे N1 एक न्यूटन को बदलना है, N1 का मान 1 हो जाएगा। M1 न्यूटन की बात कर रहे हैं, न्यूटन वाले ऊपर रहेंगे, डायन वाले नीचे रहेंगे, वो डायन में बदलना है, तो M1 मतलब किलोग्राम और M2 मतलब ग्राम, क्योंकि यहां लिख दे रहे हैं न्यूटन बराबर है किलोग्राम मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, और डाइन बराबर है ग्राम सेंटीमीटर बटे सेकंड स्क्वायर। तो कौन दिया हुआ है? न्यूटन दिया है, कितना? एक। तो जो दिया वो ऊपर, और जिसे बदलना है, डाइन में बदलना है, तो ग्राम नीचे। पावर कितनी है? न किलोग्राम पे पावर है, कोई घात है, न ग्राम पे, यहां कुछ नहीं होगा, नहीं दिया मतलब 1 होगा। L1 मीटर ऊपर, सेंटीमीटर नीचे, कोई घात नहीं। सेकंड ऊपर, सेकंड नीचे, घात कितनी है? नीचे देखो, प्रति सेकंड, घात कितनी हो जाएगी? -2, क्योंकि नीचे है, बटे में वो हर में है। अब यहां चेंज करिए, 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? 1000। तो 1000 ग्राम बदल लीजिए किलोग्राम को, और नीचे ग्राम दिया ही है, क्योंकि हमको आंकिक मान बनाना है तो मात्रकों को काटना पड़ेगा, यूनिट को काटना पड़ेगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, और नीचे सेंटीमीटर पहले से है। सेकंड से सेकंड कट जाएगा, यहां आ जाएगा 1, और यहां पावर हो जाएगी -2। यहां ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया। यहां 1 गुणे 10 मतलब 1000, और गुणे 100, और गुणे 1 की घात कुछ भी रहे उसका मान 1 होता है। यहां 10 की घात कितना बनाइए? 1 2 3 0 और 2 5, आ जाएगा 10 की घात 5। तो 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन होता है। इस तरीके से कन्वर्जन होता है, बदलते हैं, देख लीजिए। ये हमारा एक अनुप्रयोग है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, और अभी इस पे क्वेश्चन और कराएंगे तो और ये क्लियर होता जाएगा। फिर अभी
दो अनुप्रयोग और होंगे, एक या दो अनुप्रयोग देखेंगे आगे, और कुछ फिर क्वेश्चन, कैसे और क्वेश्चन आते हैं बीमा पे। तो इसको देखिए, इसको समझिएगा और हमको लिख के बताइएगा आपको कैसा लगा। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और परिधि क्लासेस 4169 को अपना सपोर्ट देते रहिए। धन्यवाद।